महिषासुर हमारा पूर्वज था और दुर्गा जो है एक दुर्गा को काल्पनिक बनाया गया है। अब बताइए दुर्गा के 10 हाथ है, 10 हाथ है, कोई आदमी या कोई सजीव ऐसा है जिसका 10 हाथ हो? अच्छा 10 हाथ है उसका, तो फिर उसका सब ब्लाउज कौन सिया होगा? ये बहुत काल्पनिक चीज़ है, कोई ब्राह्मण बनाया है। लेकिन हमारा असुर 2 हाथ का है तो 2 हाथ का ही है। ये वास्तविक है। आप तो ये जो बात आप बोल रहे हैं ये तो आप इंसान के बात बोल रहे हैं, लेकिन तो भगवान है, भगवान को तो हो ही सकता है। नहीं, भगवान है कौन? भगवान का जो अर्थ जान जाएगा ना तो दुर्गा को भगवान नहीं मानेगा, काली को भगवान नहीं मानेगा। भगवान का अर्थ है भूमि, भ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, नौ से नीर, इस तरह से 5 है ना, 5 तत्व से हमारा ये जो है ना पूरा संसार बना हुआ है। इसी को भगवान कहा जाता है। तो जिस तरह से जमीन, भ से भगवान हो गया, भ से भूमि हो गया, तो भूमि क्या हम लोगों के साथ भेदभाव करता है? कभी नहीं करता है। लेकिन आप धर्म के मामले में चले जाइए, पूजा पाठ के मामले में चले जाइए, तो ब्राह्मण पूजा करेगा और हम लोग को SC ST बोल करके बाहर रख देता है। हमारा थाला ले लेगा, पूजा वो करेगा। जबकि पूजा जब हम मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, तो मनुष्य को हमको वहाँ जा करके पूजा करने देना चाहिए। नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे हैं MN बाता। इस वक्त हम बंगाल की उस ज़मीन पे हैं और ज़मीन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही शानदार एक चीज़ दिखाने वाले हैं। यहाँ पर तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, सब कितने अच्छे से बैठे हुए हैं। दरअसल ये तस्वीर बंगाल की पश्चिम बर्धमान जिले की एक गांव बाराबुनी अंचल में आते हैं, चरणपुर गांव है। और जहाँ पे एक तस्वीर जो आया है, ये सुंदर तस्वीर, ये तस्वीर है इस बात को परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। तो क्या है ना, आज महिषासुर शहादत दिवस मनाया गया है यहाँ पर, और जानेंगे यहाँ की लोगों से कि क्या संदेश देना चाहते देश के लोगों को किस तरह से प्रोग्राम करके। तो सबसे पहले मेरे साथ अभी जो है शख्सियत, तो सीधा बातचीत करेंगे, सुशील अम्बेडकर जी है। सुशील जी, पहले तो ये बताइए कि ये जो महिषासुर शहादत दिवस मनाया जा रहा है, बंगाल में कई जगहों पे मनाया जा रहा है, आखिर इसका मनाने के पीछे आप लोग कारण क्या है? साथी, पहले तो MN वार्ता के और आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप इस तरह से हम लोग के इस शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में आप आएँ और इस बात को समाज में फैलाने का काम करें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिषासुर शहादत दिवस मनाने का पीछे का मकसद हम लोग का क्या, हम अपना वक्तव्य में बहुत कुछ बात रख दिए। तो ये कार्यक्रम मनाने का पीछे हम लोग का मकसद ये है कि हमारे SC ST समाज के जो लोग हैं, इनको अभी तक पता नहीं है कि महिषासुर कौन था। यानी हमारे जो पूर्वज था, पूर्वज का आज ही का दिन हत्या किया गया है, और हत्या तो ब्राह्मणों ने किया। ये तो त्यौहार ब्राह्मणों का, आर्य लोगों का है। हमारे लोगों को उस त्यौहार में शामिल होना उचित नहीं है। उचित इसीलिए नहीं है क्योंकि ये इस त्यौहार में हमारे पूर्वजों को हत्या किया। जहां हमारे लोगों को दुख होना चाहिए, वहां ब्राह्मणों का साथ खुशी मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग की महिषासुर का शहादत दिवस मनाने का पीछे का हम लोग का जो मेन मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर में, खास करके हमारी SC ST OBC समाज के अंदर में, ये जागरूकता का काम कर रहे हैं कि लोग जागे और उस कार्यक्रम में ना जाए। ये हमारे दुख का घड़ी है, कोई खुशी का जश्न मनाने का घड़ी नहीं है। नहीं, दरअसल आप लोगों को देखा जाता है कि आप लोग जो जागृत करते हैं वही लोग अक्सर दुर्गा पूजा का पंडाल में देखा जाता है, बड़े पैमाने पे नया नया कपड़ा वगैरह पहनते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो जाता है तो सबसे पहले बात तो ये वो जागृत नहीं है। आज हम लोग को कहीं पर दिखाई नहीं देंगे कि हम कहीं पे दुर्गा पूजा पंडाल में मस्ती कर रहे हैं या तो उनका कार्यक्रम में जाते हैं जश्न में, ऐसा तो दिखाई नहीं देंगे। जो जाते हैं अक्सर के ये लोग जागा हुआ नहीं है। खास करके बहुत सारे अम्बेडकरवादी ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकर का नाम पर प्रचार करता है, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम में शामिल नहीं होता, वो भी जगा हुआ नहीं है। जो जगा हुआ होगा रियल में, वो कभी भी ब्राह्मणों का किसी त्यौहार में वो शामिल नहीं होगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। आज यहाँ पे जिस तरह का बात हम लोग रखें, अगर हम लोग खुद जाके पूजा पंडाल में घूमेंगे, दुर्गा पूजा में मस्ती करेंगे, तो क्या आप उसको जागे हुए बोलिए, जागृत बोलिएगा? वैसा नहीं है। जो जा रहा है वो जागृत कभी नहीं हो सकता है। जो जागृत व्यक्ति आज यहाँ पर जागरण का काम कर रहा है, और जो भी यहाँ पर है, ये सारे लोग जागृत लोग हैं, ये कभी उस कार्यक्रम, उस त्यौहार में शामिल होने वाला नहीं है। ऐसे भी सुना जाता है कि ये जो आप लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, तो दरअसल आप लोग जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वही लोग कहते हैं कि नहीं, ये शास्त्र जो लिखा गया है, शास्त्र में बहुत सारा विधान भी लिखा गया है, ये एक काल्पनिक चरित्र है। तो ये जो आप लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी मान रहे हैं कि असुर बोल के कोई था, तो क्या ये काल्पनिक है या वास्तविक में है? देखिए सर, क्या है, ब्राह्मणों का जितना सारा कहानी लिखा गया है, जो घटना है, उस घटना को उन लोग काल्पनिक तरीके से ले। जैसे आप मान लीजिए रामायण पढ़िए, रामायण में जो असली कैरेक्टर है पुष्यमित्र शुंग का कैरेक्टर है, लेकिन काल्पनिक है। राम नाम का जो है काल्पनिक उसको दिया गया है। रियल में पुष्यमित्र शुंग है, लेकिन काल्पनिक राम किसको दिया गया? पुष्यमित्र शुंग। उसी तरह से आप अगर महिषासुर का ही देखिएगा, तो महिषासुर का जो घटना है वो रियल घटना है। आप बोलिए, महिषासुर को हत्या करने के लिए दुर्गा को बनाया गया है। क्या आप आज का ज़माने में ब्रह्मा विष्णु महेश से अपना तेज से सृष्टि करके दुर्गा को बनाया, तो क्या आपको ऐसा लगता है अपना तेजी से कोई करता है? अगर किसी को तैयार करना होता तो मेल फीमेल का रिलेशन का वजह से तैयार होता है। लेकिन घटना क्या उसमें दिखाया गया? असुर तो वास्तविक में था, अतीत में था, वर्तमान में उसका जाति है। लेकिन जो मैं बिग पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ,
असुर को तो हत्या किया गया, लेडीज़ का सहारा लिया गया है, ये तो बात रियल है। लेकिन उस तरह के दुर्गा को जो देवी बनाया जाए कुछ नहीं, बल्कि उसको महिषासुर को हत्या करने के लिए दुर्गा नाम का लेडी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसका पीछे का जो कहानी है थोड़ा इस काल्पनिक बना के जोड़ा गया है कि बहुत सारा दिखाया जाता है अस्त्र का पूरा मतलब जो मैजिकल चीज़ दिखाया जाता है वो सब मैजिकल तो काल्पनिक है, वो काल्पनिक है। लेकिन जो रियलिटी है दुर्गा के साथ असुर का युद्ध हुआ था, लेकिन उसका पीछे का जो मैजिकल चीज़ दिखाया जाता है ये तो बहुत बड़ा काल्पनिक है। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि ये वास्तविक में लड़ाई हुआ था, जो ये एक काल्पनिक कहानी लिखा गया है, यही आप कहना चाह रहे हैं। तो ये थे सुशील लंबेडकर जी, जिन्होंने लगातार ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और बहुजन समाज को इकट्ठा करते रहे। यहाँ के जो चरणपुर गांव के और भी बहुत सारे तमाम लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रहा कि ऐसा प्रोग्राम चलाया गया। तो सामने और भी बहुत सारे हैं, क्या आखिर वजह रहा सर, ऐसे क्या वजह रहा कि बंगाल में बहुत सारा जगह है जहाँ पर एक तरफ पूजा मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप लोग ये असुर को अपना पूर्वज मानते हैं, आखिर ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है? सबसे पहले तो मैं एमएन वार्ता के जो मीडिया हैं उनको सबसे पहले हम साधुवाद कहेंगे कि आप ये चरणपुर की धरती पर आकर के इस तरह का कवरेज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ का एक मतलब आप संदेश देने जा रहे हैं, और इस संदेश का कड़ी है कि आज हम लोग यहाँ महिषासुर का शहादत दिवस मना रहे हैं। तो इसके पीछे ये कारण है कि महिषासुर हमारा पूर्वज था और दुर्गा जो है दुर्गा को काल्पनिक बनाया गया है। अब बताइए, दुर्गा का 10 हाथ है, 10 हाथ है, कोई आदमी या कोई मनुष्य या कोई सजीव ऐसा है जिसका 10 हाथ हो? अच्छा 10 हाथ है उसका, तो फिर उसका सब ब्लाउज कौन सिया होगा? ये बहुत काल्पनिक चीज़ है, वो ब्राह्मण बनाया है। लेकिन हमारा असुर 2 हाथ का है तो 2 हाथ का ही है, ये वास्तविक है। आप तो ये जो बात आप बोल रहे हैं ये तो आप इंसान की बात बोल रहे हैं, लेकिन तो भगवान है, भगवान का तो हो ही सकता है। नहीं, भगवान है कौन? भगवान का जो अर्थ जान जाएगा ना तो वो दुर्गा को भगवान नहीं मानेगा, काली को भगवान नहीं मानेगा। भगवान का अर्थ है भूमि, भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, नौ से नीर, इस तरह से 5 है ना, 5 तत्व से हमारा ये जो है ना पूरा संसार बना हुआ है, इसी को भगवान कहा जाता है। तो जिस तरह से जमीन, भौ से भगवान हो गया, भौ से भूमि हो गया, तो भूमि क्या हम लोग के साथ भेदभाव करता है? कभी नहीं करता है। लेकिन आप धर्म के मामले में चले जाइए, पूजा पाठ के मामले में चले जाइए, तो ब्राह्मण पूजा करेगा और हम लोग को SC ST बोल करके बाहर रख देता है, हमारा थाला ले लेगा, पूजा वो करेगा। जबकि पूजा जब हम मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, तो मनुष्य को हमको वहाँ जा करके पूजा करने देना चाहिए, लेकिन करने नहीं देता है। ऐसा क्यों? ऐसे भी अभी दुर्गा पूजा पंडाल में हाल ही का 1-2 दिन का घटना है, माइक में सुना जा रहा था, मंत्र उच्चारण कर रहा था कि ये लोग गांव में पूजा वूजा करते हैं, चंदा वंदा करते हैं, जब पंडित जी आता है तो वहाँ पर कुछ भी मंत्र बोलने के बाद एक वहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा था कि ब्राह्मण है नमः, ब्राह्मण है नमः। तो ये चीज़ आखिर सब कुछ SC ST लोगों को करते हैं और लास्ट में ब्राह्मण को नमः करना, ये कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मण अपने आप को सर्वोपरि मान रहा है, और ये SC ST को ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्राह्मण अपने आप को सर्वोपरि कह रहा है और हम ब्राह्मण को ही सब श्रेय दे रहे हैं। तो ये हमारा SC ST OBC के लोग को समझना चाहिए, उसके दिमाग में ये नहीं जा रहा है, उसका दिमाग में भूसा भरा हुआ है हमारे SC ST OBC को। जब वो जानेगा, ब्राह्मणवाद में है कि जानो मत मानो, और हमारा अम्बेडकरवाद में है कि पहले जानो तब मानो। तो जो इस तरह का जो जानने वाला सवाल है तो हमारा अम्बेडकरवाद में है, तो अम्बेडकरवादी वहाँ कोई है नहीं, तो वो लोग तो मानने वाला सिर्फ मानता है, उसको जो कहा दे मान रहा है। वहाँ गाली दे रहा है, मंत्र में गाली दे रहा है कि सही बात बोल रहा है, ये तो उसको खुद पता नहीं है। जो वहाँ ब्राह्मणवाद ब्राह्मण नमो कर रहा है, ब्राह्मण नमो कर रहा है, तो उसको खुद पता नहीं है। और एक सवाल ले लेंगे आपसे, ये जो जितने भी सारे देवी देवता यहाँ पर दिखाई देते हैं, 33 करोड़ जो बोलते हैं, सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाया जाता है, तमाम लोग देखते हैं। तो अगर ये भगवान है तो ये अस्त्र शस्त्र आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब इतना देवी देवता है, देवता माने ताकतवर, तो ताकतवर जब है तो इसको अस्त्र शस्त्र का कोई ज़रूरत नहीं है। अस्त्र शस्त्र का जरूरत है, यानी कि खुद उसको डर था, वो जो देवी देवता था उसको खुद डर था। और देवी देवता को बनाया कौन? मनुष्य बनाया। तो मनुष्य जब बनाया, जिस चीज़ को मनुष्य बनाता है फिर मनुष्य उसी से डरने लगता है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमारे लोग भयभीत है, अज्ञान है, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, रीति रिवाज को पकड़े हुए, परंपरा में समाये हुए है, जिसके कारण से वो जान नहीं पाता है, जिसके कारण से वो उसको देवी मान लेता है। तो ये बंगाल में जो लोग, चरणपुर के गांव में जो लोग थे, उन लोगों से बातचीत किया तो सीधा एक चीज़ उठकर आ रहे कि इस देश की जो भूमिपुत्र है, जो मूल निवासी है, इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जिस तरह से जकड़ा हुआ है, उस तरह ये चरणपुर के जो लोग हैं इनसे बाहर आना चाहता है और देश को एक संदेश देना चाहता है। और वो संदेश इन सर से मुख से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका लोग जो SC ST OBC जो आप लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
उनको उनके तक हमको पहुंचना होगा, जिसके जो अंधविश्वास रीति रिवाज परंपरा में जकड़े हुए हैं वहाँ तक हम लोग को पहुंचना होगा और उनको समझाना होगा। जब तक हमारे लोग समझेंगे नहीं तब तक वो इसी तरह से जकड़े रहेंगे, उसी तरह से कूड़े करकट में पड़े रहेंगे, कूड़े कचरे में पड़े रहेंगे। तो उनको निकालना हम लोग का ये अम्बेडकरवादी का ये कर्म है, धर्म है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम नंद किशोर रजक है। धन्यवाद। तो ये थे जो इतनी देर से बातचीत कर रहे थे, ये बंगाल की धरती एक पश्चिम बर्धमान जिले में आते बराबुनी अंचल में चरणपुर गांव, और यहाँ की जो बातचीत आपको सुनने को मिला कि ये जो SC ST OBC है जिसकी भूमिपुत्र है, और जितने भी तमाम तरह के जो पूजा अर्चना होती है, ये ब्राह्मणवादी के एक काल्पनिक बनाया हुआ चित्र है मात्र, जो जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग देख रहे थे MN वार्ता, मैं था आप लोग के साथ नयन। आप लोग अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो चैनल को जरूर अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो जरूर लाइक और फॉलो करें और अपना राय जरूर रखें, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।